ये चुनाव जो हम लोग 2024 का चुनाव लड़ रहे हैं, ये कार्यकर्ताओं के सम्मान का चुनाव लड़ रहे हैं, ये मैं आपको दावे को साथ कर सकता हूँ। यहाँ की जनता की सम्मान का चुनाव लड़ रहे हैं, मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ। 2019 में आपको याद होगा 12 बजे 12,000 से जब पीछे थे तो बिहार से गुंडे आके हमारे कार्यकर्ताओं को मारने का काम किया था, उसका बदला लेने का चुनाव हम लोग इस बार लड़ रहे हैं। आपको याद होगा 12 बजे जिस प्रकार 2019 में 12,000 हम लोग पीछे चल गए थे और यहाँ पर सड़क पे जनता जो खड़ी थी वो बोल रहे थे कि गलती से लगता है फलना पार्टी को वोट दे दिया, अब अगली बार हम लोग गलती नहीं करने पा रहे हैं। वो चुनाव को हम लोग रिपीट करके अपनी मिस्टेक को ठीक करने का चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं। आपको याद होगा 2019 में किस प्रकार हम लोगों ने 4 साल तक विकास कार्य को धरातल पे उतारा, लेकिन महागठबंधन टाइट था, महागठबंधन के लोग टाइट थे, इसलिए टाइट जो हुआ हम लोगों का वो काफी कॉन्टेस्ट भरा रहा। आपको 2019 का रिजल्ट मालूम है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हम लोग 12 बजे 12,000 के पीछे हैं, लेकिन उसके बाद क्या होगा। लेकिन जैसे ही पड़ैया को जैसे ही पथरगामा और गोड्डा शुरू हुआ 5,000 से हम लोगों ने जीतने का काम किया। ये यहाँ की गोड्डा की जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। मैंने कहा है कि ये जो चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं कार्यकर्ताओं के सम्मान की चुनाव है। ये चुनाव जो हम लड़ रहे हैं यहाँ की जनता के सम्मान का चुनाव है। इस चुनाव में मैं अमित मंडल विधायक के तौर पर प्रत्याशी के तौर पर नहीं लड़ूंगा। गोड्डा की जनता यहाँ पर अमित मंडल और विधायक को प्रत्याशी के रूप में चलेगी, लड़ेगी और जीतेगी, ये मैं आपको कहता हूँ। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले हेमंत सोरेन जी की सरकार की कुछ खामियों को, कुछ अच्छाइयों को, कुछ बुराइयों को और अच्छाई जो वो कभी कर नहीं पाए उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। आपने मैनिफेस्टो पढ़ा होगा, अब जिसने नहीं पढ़ा मैं नहीं कह सकता, लेकिन जिसने जिसने भी मैनिफेस्टो पढ़ा है मैं सभी से आग्रह करूंगा, महिला है, माता है, बहन है, कि मैनिफेस्टो का काम हुआ कि नहीं हुआ, हाथ उठाकर हाँ या ना में जवाब देंगे जब मैं पूछूंगा। आप बताइए कि सरकार ने कहा था कि 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे, आपके घर में भी आपका भाई होगा, बेटा होगा, दोस्त होगा, 5 लाख सरकारी नौकरी झारखंड सरकार ने दिया? हाथ उठा के बताइए, दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया। 5 लाख सरकारी नौकरी नहीं दिया। कहा बेरोजगारी भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता मिला? मिल गया? उधर हाथ उठाकर बताइए, बेरोजगारी भत्ता मिला? नहीं मिला। और कहा कि राजनीति से संन्यास ले लेंगे अगर 5 लाख सरकारी नौकरी बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे। क्या हेमंत सोरेन ने राजनीति से संन्यास लिया? उल्टा चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री के पद पर हटा। महिलाओं के लिए सरकार ने क्या क्या घोषणा की थी? महिलाओं के लिए सरकार ने घोषणा की थी कि हम लोग वृद्धा पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर 2,500 कर देंगे। आज 2,500 वृद्धा पेंशन मिला क्या आपको? बताइए, 2,500 वृद्धा पेंशन मिला क्या? महिलाओं के लिए क्या कहा था? महिलाओं के लिए कहा था कि हम लोग चूल्हा खर्च 2,000 देंगे। आज 2,000 रुपया चूल्हा खर्च आपको मिला क्या? कुछ कुछ को मिला, किसी को नहीं मिला। हाथ उठा के बताइए किसको किसको नहीं मिला? किसी को नहीं मिला, क्योंकि ये योजना ही नहीं आया। ये योजना ही नहीं आया। सरकार ने कहा था कि हम लोग प्रति वर्ष 72,000 रुपया सालाना गरीब परिवार को देंगे। आज कितने लोगों को यहाँ पर 72,000 मिला? मुझे नहीं लगता किसी परिवार को मिला। सरकार ने कहा कि नवविवाहिता को चांदी का सिक्का देंगे। मुझे तो लगता है कि फूटी कौड़ी देने का काम हेमंत सरकार को अपने कार्यकाल में, फूटी कौड़ी हेमंत सरकार ने अपने कार्यकाल में नहीं दिया। इसीलिए मैं कहता हूं कि परिवर्तन लाना है कि नहीं, सरकार को बदलना है कि नहीं बदलना है? सरकार को बदलना है कि नहीं बदलना है? बताइए, दोनों हाथ उठा के बताइए, सरकार को बदलना है कि नहीं बदलना है? प्रचंड ध्वनि से बोलिए, सरकार को बदलना है कि नहीं बदलना है? हेमंत सोरेन को हटाना है कि नहीं हटाना है? अच्छा, हेमंत सोरेन को हटाते हैं तो विधायक को नहीं हटा देंगे? ना ना ना, विधायक वही रहेगा, हेमंत सोरेन को हटाना। इसीलिए क्योंकि विधायक ने आपके सुख में, आपके दुख में, जनता की सेवा में तन मन धन लगाकर काम किया है। मुझे याद है वो कोरोना का दिन, मुझे याद है वो कोरोना का काल, जब गोड्डा की जो सड़क है वो सुनसान रहती थी। यही अमित मंडल था, यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे जिन्होंने राशन दिया, चावल दिया, प्रवासियों को पैसा दिया, ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाया और जनता की सेवा अपने भाई, अपने दोस्त, अपने बेटे के तौर पर किया। ये भारतीय जनता पार्टी। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, मोदी जी के किनको किनको जरूरत है बताइए?
मोदी जी पे किनको किनको यकीन है? मोदी जी पे किनको किनको? मोदी जी ने गैस दिया, सिलेंडर दिया, चूल्हा दिया, डीबीटी के माध्यम से पैसा पहुंचाया, आयुष्मान कार्ड खोला, स्वयं सहायता समूह की दीदियों को जोड़ा। हेमंत सोरेन जी ने इतना वादा नहीं किया। उसके बाद एक कौन सा तजुर्बा छोड़ दिया? बोला कि मोनिया सम्मान महीना में 1,000 देंगे। किसी को मिला, किसी को नहीं मिला, तो ब्यौरा पीट दिया कि सबको मिला। ये मैया सम्मान योजना 2019 में शुरू होना चाहिए कि 2024 में शुरू होना? 2019 में शुरू होना चाहिए, 2024 में शुरू होना चाहिए? 2019 में शुरू होना चाहिए। अगर 2019 में मैया सम्मान योजना शुरू होती तो हर परिवार को, एक महिला को 1,000 मिलता, 12 महीने का 12,000 मिलता और 5 साल का 60,000 मिलता। ये हेमंत सोरेन की सरकार ने आपका 60,000 छट के 1,000 रुपया देने का काम किया।